वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। हे दिस इज अनिकेत सक्सेना। वेलकम विद अ न्यू वीडियो। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, ये मेरा पेट डायलॉग है, देखा होगा, ठीक है। कहते होगे सर हर वीडियो में ही बोलते हो। अरे बोलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ना, तो आप ये वाली वीडियो नहीं देख तो सकते हो, पर उतनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। आपने देखा होगा मैंने पिछली वीडियो में मैं एक्सरसाइज कौन सी करा रहा था, 5.2 करा रहा था। अगर आप ठीक ढंग से कर रहे हो तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने क्या कराया था, जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसके सारे पार्ट मैंने आपको करा दिए थे। आज जो मैं अपना शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है, जो मैं आज अपना शुरू करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं अगला वाला क्वेश्चन, जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन से आगे के पार्ट, ठीक है। जितना कवर हो पाएगा इजीली उतना आज की वीडियो में कर लेंगे, वरना मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है मेरा कौन सा, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों लिखा क्या है, कह रहा है भाई फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, वो कौन सी टर्म होगी एपी की। एपी की पहले सीरीज लिख लेते हैं, दे क्या रखी है सर, एपी की सीरीज दे रखी है उसने 3, 8, 13, 18, कह रहा है इज कह रहा है लास्ट में क्या, 78। बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को पढ़ने का अपना एक अलग ही तरीका है। देखो वो कह रहा है वो कौन सी वी टर्म होगी। कायदे में देख लेना एक बार फिर से, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि वो संख्या क्या होगी वहां पे, नहीं, वो आपसे कह रहा है वो कौन से नंबर की टर्म होगी जहां पे ये आंसर 78 आ रहा होगा। मतलब ये हो गई आपकी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ऐसी कौन सी भी टर्म होगी जहां पे 78 लिखा होगा। तो आपको पता है कि सर ने एक बात बताई थी कि हमें हर चीज जनरल फॉर्मूले के हिसाब से चलनी है, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा सर बता तो दिया, लेकिन अब हमें चीजों को करना सिखा दो तो और आसान हो जाएगा। अब सर एक बात बताओ, क्योंकि उसने दे रखा है कि सम कितना होना चाहिए वहां जाके आपका, मतलब वो वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है वो an की वैल्यू है। और अगर आप ठीक ढंग से पढ़ रहे हो तो आप इस बात को कह सकते हो कि सर ये लास्ट में an दे रहा है, और इसका ही कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है। इसका मतलब n की वैल्यू सर निकालनी है। और सर मुझे a पहली टर्म दे रखी है, a इज इक्वल टू 3 की, और सर मुझे डिफरेंस भी पता है कितना आ रहा है। डिफरेंस कैसे निकालते हो, अगर आप a2 में से a1 को सर माइनस कर देते हो तो बच्चा a1 क्या है यहाँ पे 3 है, और a2 क्या है मेरा 8 है, तो a2 की जगह तो 8 लिख लिया, और a1 की जगह क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, और आंसर क्या आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन शुरू कर देना अपने आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बंदा टीपे मेरी वीडियो से बैठ के। मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। क्या लिखा है, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, 78 दे रखी है, आपने लिख ली यहाँ पे, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस n तो मुझे पता नहीं है। अब n नहीं पता है तो मैं खाली जगह छोड़ दूंगा n की, माइनस के 1 ऐसे लिख दूंगा, और d क्या है मेरा लास्ट में, वहां निकाला है मैंने, देखो 5 लिखा है। ठीक है बच्चों, अब देख पाओगे क्या लिखा है, 78 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 3 ऐसी का ऐसी प्लस 5 की मल्टीप्लाई n से, तो सर 5n आएगा, और माइनस के क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया, 5 आ गया। अब और बच्चे समझ पाए होंगे कि भाई सबसे पहले आप क्या करोगे सर, ये माइनस के 5 में प्लस के 3 ऐड कर दोगे। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे कितना, माइनस के 2 प्लस का 5 है। मैं एक भी स्टेप खाता नहीं हूं, है ना, वो कहते हैं ना स्टेप खा गए, तो मैं स्टेप खाता नहीं हूं, मैं सारे स्टेप बता पाता हूं। देखो माइनस के 2 इधर हट के काय में आएगा, प्लस के 2 में, तो 78 में जब आप प्लस का 2 ऐड करोगे तो 80 बन जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 5n के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया आपका 80, और डिवाइड में क्या ले जाओगे नीचे 5, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आपके n की वैल्यू आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो कि यहाँ से सर n की वैल्यू आ गई, और सर जो इसका आंसर निकलेगा, वो वही वाली टर्म होगी जो इस वाले नंबर पे आ रही होगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचे यहां से, और 5 6 जा 30, तो वो 16वीं टर्म होगी, वो 16वीं टर्म होगी जहां पे आंसर 78 आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को हमने यहीं खत्म कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका,
जो आपका 5th वाला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूं आपके लिए और आप उसको ध्यान से देखना। देखो बच्चों क्या लिखा है कि फाइंड द नंबर, यहां लिखा होगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस पूरी एपी में। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि ये एक एपी दे रखी है बच्चों हमको, ठीक है, एक एपी दे रखी है और वो पूछ रहा है उस पूरी एपी में अगर मैं सारी टर्म को गिन लूं तो वो टर्म गिनने में निकलेंगे कितनी। तो हम क्या कहेंगे, ये निकलेंगी कैसे, यहां लिखा है हमारा कितना 5। ये मैं 5th क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है, तो बड़ी ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना। और सर हम आपके लिए एपी उतार देते हैं, ये लिखी है 7, 13, 19, और वो कह रहा है कि बच्चों अब की बार ये टेबल 205 तक चल रही है। कुछ बच्चे बड़े बारीकी से जो पढ़ रहे हैं वो एक बात को समझ पा रहे होंगे मेरी, ठीक है, मैं आपके सामने देख के बोलता हूं इस बात को कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चों अगर वो खुद से ये बात कहेगा कि बच्चों यहाँ पे 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है और ये टर्म कहां तक चल रही है, 205 तक चल रही है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो 205 वाली टर्म है, ये जो 205 वाली टर्म है यही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, an भी बोलते हैं या फिर l भी बोलते हैं। इसका मतलब मैं इस टर्म को क्या an लिख दूं, कहोगे हाँ सर an लिख दो और इस टर्म को कह दो 205। मैं कहूंगा बच्चों और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप कह सकते हो सर पहली बात तो ये एक एपी है तो सबसे पहली टर्म तो इसकी a कहलाएगी, तो a = 7 हो गया। और सर दूसरी बात हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज एक एपी है इसका मतलब वहां पे डिफरेंस ही बराबर होगा। आराम से समझ लो बात को, अगर कोई भी सीरीज कह रहा है एक एपी है इसका मतलब वहां पे डिफरेंस ही बराबर होगा। और सर डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या है कि a2 में से अगर a1 माइनस कर दो, जरूरी नहीं है a2 में से a1 माइनस करो, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म कहीं भी रख के घुमा दो और घटा दो। तो आंसर क्या आएगा, a2 क्या है बच्चों, यहाँ पे a2 है आपका 13 में से जब 7 जाएगा, कितना जाएगा, 13 में से जब कितना जाएगा 7 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। अच्छा अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या पूछ रहा था, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी के अंदर, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली में आपसे क्या कह रहा है, n की वैल्यू बताओ। तो आप क्या कहोगे, सर ने एक फॉर्मूला समझाया था कि an = a + n-1 × d होता है। कहोगे an का आंसर सर ने पहले ही कह दिया कि 205 है, पुरानी कैलकुलेशन है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है मेरी क्या 7 + n-1 तो मुझे निकालना था, n की वैल्यू निकालनी है। और d क्या निकाला है सर ने, 6 कहा है, = 7 ऐसी का ऐसी, 6 की मल्टीप्लाई n से कितना हो गया 6n माइनस के 6 1 जा 6 = किसके बराबर आया 205 के। कह सकते हो अगर 7 में से 6 घटाऊंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे एक स्टेप मैं कह के खवा रहा हूं आपको कि आप खा जाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतना बड़ा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और जब ये जो 1 है वो प्लस का होगा, और जब वो प्लस का 1 इधर उठ के जाएगा तो वो माइनस में जाएगा, और 205 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 204 बचेगा, = 6n के बराबर। क्या n की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ 6n = अगर 204 आया है तो n की वैल्यू कितनी आई होगी 204/6, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यहां से बचा 2 और 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 34 आ चुकी। कितनी आ चुकी 34 आ चुकी। प्यारे बच्चों को अभी तक यहां तक सब बात समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आती है बात समझ में तो कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, मैंने पहले ही बताया है, उसके द्वार किसी बच्चे के लिए भी कभी बंद नहीं है। ठीक है, कोऑपरेट करते जाओ, चीजों को समझते जाओ, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा हूं, है ना, मैं बोलता रहता हूं हर बार, और बोलने वाली बात नहीं है, मैं करके भी दिखाता हूं। आपका हर एक का कमेंट में रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि हर बंदे को अपनी बात से सेटिस्फाई कर पाऊं। ठीक है, अच्छा अब बच्चों अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एक टर्म है आपकी 18वीं। बेटा सब होने एक तरीके से है ना, होने एक तरीके से है, ये 18वीं। अगली लिखिए बच्चों क्या 15 होल 1/2, उससे अगली लिखिए बेटा 13, और कह रहा बेटा ये टर्म जो चल रही है आपकी वो चल रही है -47 तक। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन की तो कराने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये तो पुराने की तरह है, लेकिन हमें तो अपनी पूरी वीडियोस को अच्छे करके बनाना है, और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ भी जाती है तो वो यहां से अपनी दिक्कत को सॉल्व कर ले। मेरा जो मानना है वो ये है कि बच्चे इसको, इस वाले सवाल को खुद से करके देखें तो ज्यादा फायदा है। अच्छा अब क्या कह सकते हो कि सर an की वैल्यू
क्या बच्चों an की वैल्यू माइनस के 47 होगी या नहीं होगी, क्योंकि वही लास्ट टर्म है? कहोगे सर होगी। मैं कहूंगा बच्चे एक बात बताओ, क्या पहली वाली जो 18 लिखा है क्या वो a होगा या नहीं होगा? तो कहोगे सर होगा। मैं कहूंगा बच्चे एक बात और बता दो, डिफरेंस क्या a2 माइनस a1 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर होगा। मैं कहूंगा होगा तो कितना आएगा, कहोगे क्या कि a2 क्या है, 15 2 जा 30, 30 और 1 कितना हो गया, 31/2 हो गया, माइनस के a1 कितना है, a1 है बच्चों 18। ठीक है। अच्छा आप यहाँ क्या कर सकते हो भाई, जो अगर यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हंस रहे होगे इस बात पे कि सर एलसीएम भी लेना सिखा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। 2 बच्चों यहाँ 2 लिख लोगे, 2 से 2 गया तो बेटा 1 बचा, और 1 की मल्टीप्लाई 31 हुई तो कितना आ गया, 31 आ गया, माइनस के बच्चों यहाँ क्या लिखा है 1 की डिवाइड जब बेटा 2 से होगी तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 18 से होगी तो आंसर कितना आएगा आपका, 36 आएगा। अब आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के, 31 में से अगर 36 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है विजिबल नहीं हो पा रहा होगा ना कैमरे में, कभी कभी होता है ऐसा कि कैमरे में विजिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या लिखा मैंने, 31 माइनस के 36 अपॉन में 2, कितना आ गया आंसर यहाँ से, माइनस के 5 अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अच्छा कैलकुलेशन कैसे होगी, वही पुराना तरीका है अपना n निकालने का कि भाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू माइनस के 47 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बच्चों 18 है, प्लस के n माइनस 1 ऐसी का ऐसी, और बच्चों d की वैल्यू क्या है माइनस के 5/2 है। आसान स्टेप है तो सबसे पहले ये है कि इस जो ये है क्या कहते हैं उसको, प्लस का 18 जो है, जो प्लस का 18 है बच्चों उसको माइनस में भेज दो, तो जब माइनस में भेजोगे तो कितना आंसर आएगा, आप यहाँ पे जोड़ के देख लो, माइनस के 47 में कितना, जब आप 18 को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे माइनस के, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका आंसर, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर माइनस के 65। कितना आ जाएगा, माइनस के 65 इज इक्वल टू n माइनस के 1 और माइनस के 5/2। अब बच्चों क्या कहोगे सर जो चीज डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो अगर 65 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो आंसर कितना जनरेट हो जाएगा सर, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आंसर माइनस के 130 इज इक्वल टू, इस माइनस के 5 की मल्टीप्लाई n से कर दो तो कितना आ गया, माइनस के 5n, माइनस माइनस सर प्लस हो गए, और जब 5 की मल्टीप्लाई x होगी तो आंसर कितना आएगा बेटा, प्लस के 5 आएगा। कहोगे सर बात समझ में आ पा रही है, लेकिन एक बात यहाँ झूल मार रही है हमारी, क्या एक बात ये झूल मार रही है कि मुझे n का आंसर निकालना, और n का आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस के 5n दे रखा है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि जो माइनस का 5n है, माइनस का 5n जब उसको उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस के 5n बन जाएगा, इज इक्वल टू जो वहां पे माइनस का 30 है ना, उस माइनस के 30 को उधर ले आओ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 30 बन जाएगा और प्लस का 5। ये क्या आ गया, 5n इज इक्वल टू 130 में जब 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा बच्चों, और n इज इक्वल टू कितना आएगा, 135 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 बचा, और 5 7 जा 35, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 27 आ गई। कितनी आ गई n की वैल्यू, 27 आ गई। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। एक बार फिर से आराम से क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे कोई बच्चा गलती मत कर देना, कभी कुछ बच्चे होते हैं यहाँ पे भी गलती मार जाएंगे, पर अक्सर बच्चों से फ्रैक्शन वाले सवाल जो होते हैं एपी में वो गलत हो जाते हैं, वो हमें गलत करने की हमें थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा, बाकी और इसमें कोई सवाल में कुछ था नहीं, है ना। एक बार फिर कैलकुलेशन समझा देता हूँ। सबसे पहले प्लस का 18 था, माइनस का भेजा, यहाँ पे माइनस का 65 हो गया, नीचे जो 2 था वो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में भेज दिया बच्चों मैंने। अगर मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया तो वहां पे 130 हो गया माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा बेटे, माइनस के 5n प्लस के 5 बचा। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा है, माइनस के 5, माइनस के क्या लिखा है, माइनस के 5n। आप कहोगे सर हमारी जनरल एक बारी को जो सोच है वो ये है कि जिसका भी आंसर हम निकालते हैं उसको हम प्लस में लेते हैं। मैं कहूंगा प्लस में लेना है तो माइनस के 5n को प्लस में ले जाओ, यहाँ ले गए। आप कहोगे यहाँ तो पहले से माइनस का 30 बैठा है, मैं कहूंगा तो क्या दिक्कत है तुमको, उस माइनस के 30 को प्लस बना दो दूसरी तरफ बेच के, 130 प्लस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 5 n की वैल्यू निकल जाएगी 135 अपॉन 5 करके। आंसर कितना आ गया आपका, 27 आ गया। इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ बिना किसी दिक्कत के, है ना। चीजों को रट लो, चीजों को समझ लो, जैसा चाहो वैसा कर लो, पर रटने वाला केस हमारे साथ है नहीं थोड़ा सा बस, है ना। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो कोई भी मैं भिड़ाता नहीं हूँ, भिड़ाने से फायदा नहीं है ना। बच्चों को जो है वो एजुकेशन बिल्कुल तरीके की मिलनी चाहिए जिससे फायदा हो किसी का। यहाँ पे बेचा क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर, चेक करके बताओ कि ये जो माइनस का 150 टर्म है
ऑफ द एपी कह रहा है, जो माइनस का कितना कह रहा है 150, हाँ 150 जो है टर्म कौन सी है, जो 150 टर्म है, क्या इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं आती होगी या नहीं आती होगी। बच्चों मैंने ये वाला पहला वाला जो एग्जाम्पल मैं अब करा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये मैं पहले भी आपको किसमें करा चुका, आपको एग्जाम्पल्स में आपको करा चुका हूं। अच्छा ये जो लिखी है वो क्या चीज लिखी है, वो चीज लिखी है बच्चों क्या कि 852, क्या लिखी है 852, यहां लिखा है 8 5, यहां लिखा है 2, और यहां पे बच्चों आगे कह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि जो माइनस का 150 है, क्या ये माइनस का 150 यहाँ पे आता होगा या नहीं आता होगा। ठीक है, आता होगा या नहीं आता होगा से क्या मतलब है कि आपको देखना है कि आपको एन जो है यहाँ पे क्या है, जो आपका एन जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो कौन सी भी टर्म घेर रहा है आपकी। ठीक है, आपको भी पता है कि वो कौन सी भी टर्म घेर रहा है, तो आप कहोगे सर जितना आपने अब तक समझाया है हम इसको सॉल्व करने में बिल्कुल सक्षम है, और आप कहोगे क्या बात कि ए की जो वैल्यू है वो सर हो गई 8 हमारी सबसे पहली वाली टर्म, और सर जिसको चेक करना होता है कि वो ऐसी कौन सी वी टर्म होगी, वो ही तो ए एन की वैल्यू होती है, वो ही तो एल कहते हैं, और एल को ही तो ए एन कहते हैं। आप कहोगे सर ये पागल बनाना चाह रहा है हमारा, ये ए एन ही तो लिखा है माइनस का 150। मैं कहूंगा हाँ लिखा है, बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हो। आप कहोगे क्योंकि ये एक एपी है, एक एपी है तो डिफरेंस जरूर होगा, और डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, इसका मतलब डिफरेंस जो है हमारा वो A2 में से A1 माइनस करके आएगा, नहीं आएगा, आएगा, किसी भी हालत में आएगा। तो आप कहोगे डिफरेंस जो है वो A2 में से A1 माइनस करके क्योंकि आएगा, तो 5 में से जब 8 घटा दोगे, जब 5 में से आप 8 घटा दोगे तो आंसर माइनस का 3 आएगा, नहीं आएगा। कहोगे सर आएगा, किसी भी हालत में आएगा और बड़े मजे से आएगा। आप कहोगे सर अब अगला स्टेप क्या करें, आप कहोगे अगला स्टेप क्या करें, आप कहोगे सर यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने बताया था सर इस बात को, मैं कहूंगा हाँ मैंने बताया था। आप कहोगे अब याद नहीं रहा, ठीक है, कुछ भी बच्चे होंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं हर बार वो बच्चों की जरूर लेता हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, मुझे दिन में ऐसे कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे टकराते हैं, बहुत सारे, जो पूछते हैं एक्स में यहाँ पे ये क्या कर दिया आपने, ये कैलकुलेशन कैसे आ गई। मतलब ऐसा भी है कभी कभी कि भाई एक्स तो आज तक किसी के समझ में नहीं आया ना। एक बच्चा मुझसे टकराया था, पूछ रहा था, मैंने कहा एक्स की वैल्यू बताओ, कह रहे सर एक्स की बात मत करो, वो तो बेवफा निकली। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने इसका मतलब बच्चे बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, फिर से वही बात पे मैं आ जाता हूँ अपनी। ए एन इज इक्वल टू कितना है, माइनस के 150 है, कितना है माइनस के 150 है, इज इक्वल टू, क्योंकि सर आपको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 8 है, और बच्चों एन तो मुझे निकालना था, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और मैंने एक बात आपको पहले भी बताई थी बच्चों, क्या कि एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनेगी, ना ही नेगेटिव आएगी, ना ही पॉइंटों में आएगी। इसका मतलब एन की वैल्यू 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे वाली टर्म, ऑल द नेचुरल नंबर आ सकती है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक कहना चाह रहे हो, और अगर ठीक कहना चाह रहा हूं तो ए की वैल्यू क्या लिखूंगा 8 प्लस एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन डी की वैल्यू क्या रख सकता हूं माइनस के 3। कहोगे सर एक काम करो फटाफट, कहोगे क्या, कहोगे ये प्लस का 8 है इसको उधर भेजो, तो जब इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 50 पहले से है, माइनस का 8 पहले से हो गया, अब जो भेजा है मैंने वो कितना आ गया, माइनस के 158 हो चुका, इज इक्वल टू ये जो माइनस का 3 है वो एन से मल्टीप्लाई होके क्या गिवन देगा हमको, क्या आंसर देगा, क्या हुए माइनस का 3n दे देगा सर। माइनस माइनस क्योंकि सर प्लस होते हैं, जब 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आंसर प्लस का 3 आएगा। मैं कहूंगा हाँ आएगा। कहोगे क्या मैं ठीक कह रहा हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो और बिल्कुल बढ़िया कर पा रहे हो सवालों को, और आप इस बात को यहां से कंक्लूजन निकाल पाओगे कि जो प्लस का 3 है सर इधर रुपए माइनस में भेज दो, और ये सर क्या हो जाएगा, माइनस के 158 तो पहले से ही है, माइनस का 3 और हो गया, और इज इक्वल टू क्या लिखा है माइनस के 3। अब कहोगे सर दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 161 इज इक्वल टू माइनस के 3n। कहोगे माइनस से माइनस तो कर दिया हमने, हटा दिया, कायदे में हटाते नहीं, मैं तुम्हें बताऊं माइनस से माइनस कभी नहीं कटता, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। असल में मैथ का रूल ये कहता है कि आप किसी भी चीज को काट नहीं सकते किसी और चीज से, ठीक है, ये तो हमारा एक शॉर्टकट होता है क्योंकि इतनी बड़ी चीज कोई मांगता नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये साइन हटते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, 161 अपॉन में ये जो है 3 वो नीचे आ जाएगा। तो बच्चों क्योंकि ये आपस में कट नहीं पाएंगे, बच्चों ये आपस में नहीं कट पाएंगे, और जब बच्चों ये आपस में नहीं कट पाएंगे तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा, और ये फ्रैक्शन तो यहाँ पे सर ने बताया था पहली बार में अलाउड नहीं था। इसका मतलब ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं होगी, ऐसी
कोई सी भी टर्म नहीं होगी जहां पे 150 बैठ जाए। आप कहोगे कि ये आंसर क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है सर। मैं कहूंगा हाँ गलत कह रहा है, और आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। अगली बार बताऊं, अगली बार बताऊं कहो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस सवाल को जो मैं अगला करा रहा हूं, ठीक है। शायद उस दिन बच्चों ने कर लिया हो जिस दिन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, और नहीं करा था तो आज कर लेना। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन को एक बार अपने मन में पढ़ लो, फिर जब मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्या लिखा है बच्चों, फाइंड 31th टर्म, 31 वाली टर्म निकालनी है, जबकि कह रहा है कि हुज 11th टर्म इज 38। आराम से देख लो बिना किसी दिक्कत के। ये कह रहा है कौन सा सवाल, 7th वाला सवाल कह रहा है ना। सर एक मिनट आप वीडियो को पॉज कर देना, सर वीडियो को पॉज कर देना एक बार। तो बच्चों क्या कहा गया है, कह रहा फाइंड द 31th टर्म ऑफ द एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मतलब बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे आपकी सबसे पहली टर्म कौन सी आती होगी। यहाँ पे 11th टर्म लिखा है, 11th टर्म मतलब A11 की वैल्यू दे रहा है कितनी, कह रहा है A11 की वैल्यू दे रहा है आपकी 38, और कह रहा है एक और टर्म लिखी है आपकी, कौन सी भी टर्म है ये, 16वीं टर्म है। तो मतलब A16वीं टर्म है, 16वीं टर्म है आपकी, ठीक है। वो कितनी है आपकी बच्चों, वो है आपकी कितनी, 73। अच्छा ठीक है बच्चों, आपसे पूछवाया क्या गया है, A31th टर्म निकाली गई है, मतलब जरूर कहीं ना कहीं यहां आती होगी A31 वाली टर्म, वो आपको निकाल के दिखानी है। आप कहोगे सर बहुत आसान सवाल है, क्यों आसान है, मेरी बात सुनो। देखो जब बच्चों ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको दो टर्म दे रखी हो, वो जरूर कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है, हमारा दिमाग का आइडिया होता है कि वो कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली क्वेश्चन से सॉल्व होगा, ठीक है, पहली बात। तो अगर पहली बात ये है तो सर दूसरी बात क्या है, जब आपके पास ए और डी दोनों आ जाएंगे तो आप कहोगे सर ये माइनस का, ये जो A31 वाली टर्म है, A31 वाली जो टर्म है, यहां पे सर n की वैल्यू तो हो गई कितनी, 31, और ए आप मुझे कह रहे हो कि इक्वेशन से निकाल दो, डी भी कह रहे हो इक्वेशन से निकाल दो, तो सर उस फॉर्मूले में बचा ही क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी चीजें पता है, निकाल दोगे। देखो करने का तरीका कैसे करोगे, कहोगे सर ये लिखा है क्या, ये लिखा है an, इसका मतलब कौन सी टर्म की बात हो रही है, ये 11वीं टर्म की बात हो रही है, ये क्या है n, यहाँ पे कितना है 11 है। तो आप कह सकते हो सर आपने जो सिखाया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बताया था नहीं बताया था, कहोगे सर बताया था। और अगर बच्चों मैंने ये बताया था, यहाँ पे कह रहा है a 11वीं टर्म 38 है, तो मैं कहूंगा a 11वीं टर्म 38 है, an के नीचे मैंने लिख दिया। आप कहोगे a मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पे a लिखा छोड़ दूंगा, तभी तो इक्वेशन बनेगी। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 11 थी, तो 11 में से n की जगह 11 रख दिया, 1 घटाओगे और d से मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे 38 इज इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 की मल्टीप्लाई जब d से होगी तो कितना आएगा, 10d आएगा। आप कहोगे सर ये इक्वेशन तो आ गई है वाली, मैं कहूंगा अच्छा आ गई, आप कहोगे आ गई, बिना किसी दिक्कत के आ गई। मैं आपसे कहूंगा कि A16वीं टर्म के साथ क्या कर पाओगे, तो कहोगे हम करके दिखा दें, वीडियो पॉज करके जरूर दिखा देना। क्या कहोगे कि A16वीं टर्म का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 16 है। आप कहोगे A16वीं टर्म लिखी जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, मैं कहूंगा हाँ लिखी जाएगी। आप कहोगे A16 की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में 73 सर गिवन थी, और जब गिवन थी और a की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे a की वैल्यू पता नहीं है, मैंने a भी ऐसे रख दिया। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 16 है, और 16 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 15d आ जाएगी। सब बच्चों को बहुत आराम से ये बात समझ में आ पाई होगी। सर इसको पहली इक्वेशन मान लो और इसको दूसरी इक्वेशन मान लो। मैं क्या लिखता हूं बच्चों के लिए, मैं लिखता हूं सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, वी गेट, हमें क्या मिला, पहला और दूसरा इक्वेशन को सर सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, हमें जो मिलेगा वो तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो कहोगे पहले सर प्रसाद दे दो, बाद में सवाल पूछना। तो यहाँ क्या लिखा है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, पहली इक्वेशन। मैं कहूंगा बच्चे दूसरी इक्वेशन, कहोगे a प्लस 5d, a प्लस 15d सॉरी, इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 73 के बराबर है। बच्चे कहेंगे क्या सर, जो हमें मेथड सिखाया गया है, जो हमें मेथड सिखाया गया है वो ये है कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे,
ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ बच्चे यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देंगे, लगा दोगे? हाँ सर हम लगा देंगे। और ये वाला अब जो प्लस का था वो किसका बन गया बच्चों? माइनस का बन गया है। और माइनस के 15D में जब ये प्लस का 10D ऐड होगा तो बच्चों माइनस का 5D आंसर आएगा। और जब यहां पे माइनस का साइन लग जाएगा तो बच्चों ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका 73 में से जब क्या जाएगा हमारा 38 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा आपका? यहां तो बच जाएगा आपका 5 और यहां बच जाएगा आपका 6। तो बच्चों कितना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे 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 मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे आया कितना? यहाँ पे आ गया आपको 13 में से 8 गया तो यहाँ 5 बचा। और जब यहाँ 6 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर आपका? माइनस का 35 आ जाएगा। और डी की वैल्यू फिर वही बात, माइनस से माइनस कट जाते हैं? नहीं कटते। -1 से क्या होती है इनकी? मल्टीप्लाई होती है बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई में बोथ साइड और -1 तो d इज इक्वल टू कितना आ गया? 35 में कितना आ गया? 5 आ गया। इज इक्वल टू यहां से आंसर कितना आ गया? 7 आ गया बच्चों। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बच्चे एक बात कहेंगे सर जब यहाँ पे डी निकाल दिया तो ए निकालने में क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर एक काम कर दो, पहली इक्वेशन में a प्लस के 10D जो लिखा है इज इक्वल टू 7 लिखा, सॉरी 38 में d की जगह जो है ना, जो d की जगह है वो आप क्या पुट कर दो? d की जगह 7 पुट कर दो। मैं कहूंगा हाँ पुट कर दूंगा। तो बच्चे कहेंगे क्या कि ये टर्म क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी a प्लस के जब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? d की वैल्यू 7 तो 10 की मल्टीप्लाई जो 7 से होगी तो कितना आएगा आंसर? बच्चों आएगा 70 इज इक्वल टू कितना लिखा है हमारा? 38 लिखा है। क्या बच्चों a की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। 70 में से क्या माइनस कर देंगे? 38, क्योंकि यहाँ पे 70 इधर उठ के काय में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो माइनस तो होना ही होना है। तो जब 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2 बचेगा। और जब बच्चों 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी किसका? माइनस का, क्योंकि जो माइनस का 70 है हमें पता है बड़े वाले वैल्यू का साइन लगा देते हैं। तो कितना आ गया? माइनस के 32 आ गया। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू माइनस के 32 आ गई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा सवाल ये है कि हमने जो कहा है एक 31th टर्म निकालने को कहा है। एक 31th टर्म का मतलब ही बच्चों क्या है? क्या मैं ये वाली कैलकुलेशन मिटा दूं? आराम से साइड हट रहा हूं, या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना तो इसको उतारते चले जाया करो अपने हाथों हाथ। बच्चों मैं ये वाली चीज हटा रहा हूं यहां से, तो बचेगी क्या? जो निकालने को क्या बोला है हमसे? बोला था एक 31th टर्म, मतलब कौन सी टर्म कह रहा है? कह रहा है 31 वाली टर्म निकाल दो। तो ये जो 31 है यही किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है 31। कह रहा है मैंने आपको n की वैल्यू 31 दे दी है और वो वाली टर्म मुझे बता दो जो 31 वाली पोजीशन में बैठ रही होगी। आप कहोगे मैं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सारे के सारे गिवन हैं। क्या होता है 31 टर्म? an का आंसर देना है, वो टर्म बतानी है, दिमाग पे जोर डाल लेना, वो टर्म बतानी है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है सर। तो a की वैल्यू माइनस के 32 निकाली गई थी। मैं कहूंगा बच्चों n की जगह क्या रखोगे? कहोगे ये बहुत आसान सी बात पूछ ली, क्योंकि n के लिए 31 रखा जाएगा और 31 में से जब 30 जाएगा तो सर जब 1 जाएगा तो यहां बचेगा आपका 30। और जब d की बात हो रही है तो d क्या निकाल के रखा था आपने? 7 रखा था। आप कहोगे सर माइनस के 32 और प्लस के 7 3 का 21 और 21 के आगे एक 0 लगा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका 210। मैं कहूंगा बच्चों 210 में से 32 घटा दो। तो आप क्या कहोगे? कुछ भी नहीं करना, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। फिर यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 7 बचेगा। और यहाँ पे 1 बचा तो कितना आया? 178। तो मैं क्या कहूंगा बच्चों आंसर किस में आएगा आपका? किसमें आएगा आंसर? आप कहोगे सर an की वैल्यू आ गई 178। लिख दोगे बच्चों? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को थोड़ी भी दिक्कत पड़ी होगी। ठीक है, बच्चों को सब चीज आती होगी, बिल्कुल सामने बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है, आप वहां से उतार सकते हो हर चीज को। अगर कोई दिक्कत पड़े तो कमेंट सेक्शन आप बच्चों के लिए हमेशा क्या है? खुला हुआ है, देख लेना चीजों को। ठीक है, अब देखो हम करते हैं बेटा अपना अगला सवाल। जो क्या लिखा है? वो लिखा है 8th वाला कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ, एक एपी अपने अंदर 50 टर्म कंसिस्ट करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? आपका दिमाग थोड़ा सा तो चल रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं टर्म सारी गिनने बैठूं,
अगर मैं सारे टर्म गिनने बैठूं तो गिनने में कितने निकलेंगे? 50 निकलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। मतलब क्या कह रहा है? आराम से देख लो, देख लो। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखने वाला क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है? एक एपी में क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 तो टर्म है, 50 तो टर्म है। 50 टर्म का मतलब क्या है? जो यहां पे संख्या है किसकी? एन की, वो कितनी है? टोटल कितनी है? 50 है। वो कह रहा है कि यहां पे जाके जो लास्ट टर्म होगी, कोई एपी दे रखी होगी, एपी दे नहीं रखी, वो कह रहा है कि एक लास्ट टर्म जो है उसकी जो एल है वो है सर कितनी है? एल उसकी 106 है। वो कह रहा है यहाँ पे आके जो एल है वो कितनी है बच्चों? 106 है। साथ में एक डाटा और आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? कि जो थर्ड टर्म है, जो A3 का आंसर है वो कितना है आपका? वो आंसर है आपका 12। कितना कह रहा है? 12 कह रहा है। और आपसे कह रहा गया है कि A29 निकालो, मतलब 29वीं टर्म निकाल दो कि वो क्या होगी। तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? आप सबसे पहले एक बात कहोगे कि सर जो कि मुझे गिवन है, सबसे पहले वो गिवन क्या क्या है मैं पहले कंक्लूजन ड्रॉ ऑन कर लेता हूं। वहां से मैं कहूंगा बेटा क्या, आप क्या कह सकते हो? आपको एक बात ये पता चल रही है यहां से देखने में कि ये जो 106 है क्या वो ही 50वीं टर्म होगी या नहीं होगी? बता दो। क्योंकि पूरी एपी के अंदर टोटल टर्म ही 50 थी और टर्म 50 थी, तो वो होंगी 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 45 46 47 48 49 50। और वो ही टर्म तो ये होगी जो लास्ट टर्म होगी। होगी या नहीं होगी? और अगर वो होगी तो क्या ये A50 लिखा है या नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। ये A50वीं टर्म ही लिखी है। आप कहोगे सर यहां से कंक्लूजन एक ड्रॉन कर सकते हैं क्या, कि हम लिख सकते हैं इसको A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। कहोगे नहीं कहोगे? मैं कहूंगा हाँ कहोगे। आप कहोगे A तो ऐसे लिख दो क्योंकि पता नहीं है, लेकिन n तो पता है 50 है। 50 में से जब एक जाएगा तो कितना बचेगा? 49D बचेगा इज इक्वल टू 106 बचेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। पहुंच गए, आधे रास्ते पहुंच गए। क्या सर जब आधे रास्ते पहुंच गए पूरे रास्ते और बचा दोगे तो दिल को ठंडक मिल जाएगी, दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं कहूंगा कैसे मिलेगा दिल को सुकून? कहोगे एक डाटा बचा है अभी भी। मैं कहूंगा क्या बचा है? कहोगे बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हैं हम। ये A3 का यूज कब करोगे? मैं कहूंगा अभी करूंगा। और अगर अभी करूंगा तो ये लिखा है A3 इज इक्वल टू 12। A3 का कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा तो A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। A मुझे पता नहीं है अब भी, लेकिन n यहाँ पे फिर दोबारा पता चल गया। 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा और d का DSC इज इक्वल टू 12। कहोगे सर नैया पार लगवा दी और मजा हमें आ गया। क्या कह सकते हो? पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं? हाँ सर कर दो। A प्लस 49D इज इक्वल टू बेटे 106 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 लिखा है बच्चों। कहोगे सर समझ में आ गया, माइनस का साइन लगाओ, काट दिया। यहां माइनस का लगाओगे जो 49D में से माइनस का 2D जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन होने लगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो इसे आवाज बनेगी। क्या लिखा है कि 49D में से जब 2D जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? बचेगा 47D इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? 12 अगर मैंने यहां से घटा दिया तो बच्चों क्या होगा? जब 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और जब क्या होगा? जब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। वो भी काय का बचेगा बच्चों? प्लस का बचेगा। तो मैं आपसे कह दूं एक बात, कि बेटा डी का आंसर कितना आएगा? 94/47 आएगा। आप कहोगे हाँ सर आएगा, जिसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। कहोगे लो डी की वैल्यू 2 लगवा दी। डी की वैल्यू क्योंकि 2 लगवा दी तो ए की वैल्यू आ जाएगी, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो सर। मैं क्या कहूंगा? रखो नहीं, तुम रखो, वीडियो को पॉज करो और रखो। देखो क्या आंसर आएगा। पहली क्वेश्चन में लगा के रखो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 लिखा है। मैं कहूंगा बच्चों डी की वैल्यू 2 है तो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। A प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू कितनी आ गई? 12 में से 4 घटाएंगे तो बच्चों जब 12 में से क्या घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो? हाँ सर कर पा रहे हैं। और हमें सारी बातों को
समझ में आ पा रही है? आपने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा दिया। आप अब क्या कह सकते हो, सर ए निकल चुका है जो कि मेरा 8 है, डी निकल चुका है जो कि मेरा 2 है, तो सर एक बात बताओ, मुझे A29 में टर्म निकालने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही। आपको आता है, आप क्या कहोगे कि A29 में टर्म होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं कहूंगा हाँ होगी, क्योंकि A29 निकालना है। आप कहोगे A29 ऐसे रख दिया, A की वैल्यू सर मुझे पता है 8 लिखी है, प्लस n क्या होगा, n होगा यहाँ पे हमें दिखता है, खुली आंखों से दिखता है, कैमरे के अंदर दिखता है 29 जो लिखा है वही n लिखा है, और 29 में से जब 1 घटाओगे तो 28 बचेगा, 28 बचेगा। और d क्या है आपका 2 है, और 28 की मल्टीप्लाई जब 2 से कर दोगे तो आंसर 56 आएगा, नहीं आएगा? हाँ आएगा, किसी भी हालत में आएगा। मैं कहूंगा इस कैलकुलेशन को अब लगा के देखते हैं। n क्या लिखा है, n है आपका यहाँ पे 29 में से जब 1 जाएगा, और d क्या है यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप कहोगे A29 की वैल्यू 8 प्लस 28, मतलब 28 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो यहाँ पे आंसर सर 56 आ जाएगा। और जब मैं आपको कहूंगा 56 में अगर 8 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या पाओगे? कहूंगा आंसर 64 पाओगे, मतलब 64 पाओगे। पाओगे नहीं पाओगे 64? कहोगे इतनी हिंदी नहीं आती सर, इतनी हिंदी नहीं आती। और आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि आप अपने करेक्टर में घुस चुके थे, ठीक है? आप अपने करेक्टर में घुस गए सर, थोड़ी सी थांबा ले लो। कहते हैं ना थोड़ा थांबा ले ले भाई, थांबा ले लो। हाँ मैंने थांबा ले लिया है, और थांबा लेते लेते मैं अब अगली वीडियो में आपको मिलने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि मैं क्या हो रहा है कि थोड़ी वीडियो की लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, तो बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ी वीडियो की लेंथ छोटी कर दो। मैं ये कहता हूं कि किसी भी एक एक्सरसाइज को, ठीक है, किसी भी एक एक्सरसाइज को जब तक आप 2 घंटे ना दो, ठीक है, 2 घंटे ना दो, तब तक वो मजा नहीं है ना। कम से कम आपको एक एक्सरसाइज के अंदर बच्चों जब दिल से चीजों को समझोगे, है ना। मैं थोड़ा सा अपना मुंह पोंछ लेता हूं पहले, सबसे पहले बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं बच्चों आपसे ये कह रहा था कि कम से कम आप एक एक्सरसाइज को 2 घंटे दो। देखो 2 घंटे का मतलब क्या होता है, आप ये मत सोचा करो सर वीडियो लंबी जा रही है, ठीक है। अगर हम YouTube पे देखते हैं ना कोई चीज, या फिर हम किसी की वीडियो देखते हैं, हमें लगता है कि वो बंदे ने लेंथ बड़ी डाल रखी है। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं ये चाहता हूं बंदा जैसे क्लास में बैठ के 45 मिनट का लेक्चर पढ़ता है स्कूल के अंदर, वैसे ही बच्चा पढ़े। आप खुद एक मुझसे बात बताओ, अगर मैं आपके लिए कोई भी 25 मिनट का लेक्चर डाल दूं, आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद 25 मिनट के बाद आपके अंदर ऐसा लगेगा अरे यार पानी पियाऊं, है मम्मी कह रही है बोतल भर दूं, ठीक है, ऐसी होता है। बेटा उठाए तो पानी पिला दे, ऐसा ही होता है। कहते हैं यार हम तो दूध दही लाने के लिए हो गए दुनिया में अंदर, ठीक है, ऐसी होता है, बच्चे ऐसे ही कहते हैं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा काम करना बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, अगर हम मजाक से हटके इस बात को देखें, तो मैं बैठा हूं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं इस बात को? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अगर मैं आपके लिए 25 मिनट का लेक्चर डाल दूंगा, आप 25 मिनट के बाद ही उठ के भागोगे। लेकिन अगर मैं आपके लिए 45 मिनट का लेक्चर, जैसे पिछला लेक्चर 47 मिनट का डाल दिया, भाई साहब जो तमीज का बच्चा होगा वो उठा नहीं होगा उस लेक्चर में, और पूरे लेक्चर को देख के ही उठा होगा पूरी क्लास लेके। आपको दिल में सुकून बढ़ेगा कि हाँ स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन स्कूल जैसी क्लास जरूर चल रही है। और मेरा मानना तो ये है कि कम से कम एक एक्सरसाइज पे अगर बारीकी से समझना है तो 2 घंटे देने पड़ेंगे, और वो कुल मिला के 2 घंटे बैठेंगे। देख लेना, अब ये वाला जो लेक्चर है ये आगे जाके एक लेक्चर में पूरा हो जाएगा। अब वो मेरे ख्याल से जो लेक्चर लगेगा अगला, वो लगभग 45, 47, 50 मिनट का लग जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये नहीं होना कि सर ने लंबी वीडियो बना दी। अरे भाई सर भी तो तुम्हारा भला चाहते हैं यार, है नहीं? सर भी यहाँ पे खड़े हैं, सर को भी गर्मी लगती है, सब कुछ होता है हमारे साथ भी, लेकिन हम टीचर्स हैं, हमारा जॉब है ये तो। कॉपरेट आप लोगों को करना है, ठीक है, कमेंट करना है दबा के, सर को खुशी होनी चाहिए, है ना। मैं आपके लिए, मैं आपको खुली वीडियो सर्व कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको एक तरीके से प्लेट में आपको हलवा करके दे रहा हूँ, आपको परस के दे रहा हूँ, हर एक चीज को 50-50 बार बता देता हूँ। और मैं तो खुद ये बात कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में पूछो तो, एक बार अजमा के तो देखो। पूछते पूछते थक जाओगे, बताते बताते नहीं थकूंगा, समझ रहे हो? पूछते पूछते खुद थक जाओगे कि अरे यार सर तो एक ही बात को 50 बार देखा, an का फॉर्मूला कितनी बार बता दिया। कायदे में होता तो ये कहता कि सिमिलर फॉर्मूला an की तरह, an जनरल टर्म निकालने का पता है आपको, तो ऐसा नहीं है ना। मेरे बच्चों को सब चीज समझ में आनी चाहिए, और मैं यही चाहता हूं कि जितने बच्चे मुझसे इंटरेक्ट कर पाए, आप मुझसे बात करो,
चीजों को करो। आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव जाया करेंगे। संडे पूरी क्लास लिया करूंगा 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद। इसलिए कहता हूं कि हमारा क्योंकि एक टर्म रहता है ना, 1000 सब्सक्राइबर के बाद क्या होता है, हम लाइव आने लगते हैं। तो मैं बच्चों से कहता हूं दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, मेरे को आने का एक बार मौका तो दो। संडे में जितना आपका टाइम इधर उधर जाता था, मैं पूरा का पूरा एकदम सीक्वेंस में ले आऊंगा। 4-4, 5-5 घंटे की क्लास एक बार में लिया करूंगा लाइव में। इतना मजा आया करेगा खुल के, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको हर एक चीज दे रहा हूं परोस परोस के। किसी भी एक लेक्चर में देखो, हर चैप्टर को करने के लिए नए बच्चे के लिए कम से कम मैं अपने हिसाब से मानता हूं उसको पूरे अगर बेस से समझना है, उसके बाद कोई सवाल नहीं बचेगा 10 इयर्स का भी जो तुम लगा ना पाओगे। फिर ये नहीं कहोगे हमसे ना हो पाएगा, हमसे सारा कुछ हो पाएगा क्योंकि हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सर ने बड़ा एकदम अंदर बीज ऐसा बो दिया आपके अंदर कि आपको अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा बच्चों जो कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं ज्यादा अपना टाइम इसमें नहीं लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि थोड़ी सी भी अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो प्लीज इस बात को मत कहना कि सर लंबी हो गई है, कुछ हो गई है। वो बैठेगा लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर। और कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर तैयार करने के लिए मैं बता देता हूँ साफ सीधी बात, अगर एनसीईआरटी भी कर रहे हो आप, ठीक है, तो कम से कम भैया 10 घंटे चाहिए होते हैं, है ना बेटा। 10 घंटे तो दे सकते हो ना, लगभग 5-6 दिन में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चीजों का मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मैं खड़ा हूं, बातों को बताने के लिए खड़ा हूं। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। और अगर वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब वाले बटन पे जरूर दबा देना, क्योंकि यहां तक जो बच्चा आया होगा वो बड़े देख के आया होगा। क्योंकि जो बच्चा मेरा है ना, वो लास्ट तक वीडियो में जाता है और वो कंक्लूजन देख के आता है कि अगर सर ने शुरू में बता दी थी कि कुछ सीखने को मिलेगा, वो लास्ट तक जाएगा। और जिसको नहीं देखनी, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, वो शुरू का पहला कंटेंट देखेगा और बंदे स्किप कर जाते हैं वीडियो। लेकिन खजाने को खोलना सीखो, जरूर नए नए क्वेश्चन ला रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल यूट्यूब पे उतरने का मेरा मकसद ही ये है कि मैं तुम्हें इस तरीके की तैयारी करा दूं कि खाली एनसीईआरटी भी कर जाओगे तो जोन सा क्वेश्चन वहां आएगा वो सारे लगा पाओगे। वीडियो को हर बार एंड तक देखो, विश्वास रखो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अपनी मेहनत को कम मत करना, लॉकडाउन चल रहा है हर चीज के अंदर, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। और मेरे लाइक को सेवा हो तो बता देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आती है, ये चीज आप बता दो, ठीक है। थैंक यू, अपना सब लोग ख्याल रखो। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बेटा कहां तक करा दिया मैंने, कौन से तक? आपका 8 क्वेश्चन तक करा दिया बच्चों। मैं 9 क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में थोड़ी लंबी हो जाए तो कमेंट मत करना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में वो जितने भी क्वेश्चन लगभग बचे हैं वो सारे आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, अपना सब लोग ख्याल।